बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज हम अपने लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, विच इज़ राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इससे पहले हमने सेट को राइट करने के 2 मेथड्स को डिस्कस कर लिया है, विच इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और दूसरा था टैबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम स्टेटमेंट देते थे कि ये फलां सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इवन नंबर है, या फिर सेट ऑफ मल्टीपल्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और सेकंड थी टैबुलर फॉर्म, और जिसका दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। टैबुलर में टेबल यानी लिख के कोई चीज़ यानी राइट टेबल की फॉर्म में यानी लिस्ट की फॉर्म में दे देना, उसको टैबुलर कहते हैं। तो कहते थे जिसमें हम ब्रैकेट में लिखते थे और कोमा डाल के नंबर्स को सेपरेट कर देते थे, तो ये थे टैबुलर फॉर्म। और ये डिस्क्राइब करके कोई चीज़ों को बता देना, तो ये होती थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो आइए अब हम सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन है, इफ़ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट इट इज़ कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। कहते हैं ऐसा सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्राइब किया जाए, तो वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल, अब हमने बताना जैसे सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स में ये इसकी प्रॉपर्टी है इवन होना, तो सेट ऑफ हम लिखेंगे इसको, अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा सेट ऑफ इवन नंबर। और अगर हम इसको टैबुलर फॉर्म में शो करवाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो होगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में आएंगे तो हम उसको जो एलिमेंट्स होंगे उसको लेट कर लेंगे कि वो एलिमेंट्स एक्स हैं। तो जो एक्स हैं सच डैट इस तरह के होने चाहिए कि एक्स बिलोंग टू इवन नंबर, कि एक्स इवन नंबर से बिलोंग करता है, यानी एक्स जो है वो फलां फैमिली से इसका तल्लक है। जो तल्लक को हम शो करवाते हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में शो करवाते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ साइंस यूज़ होते हैं, उसको बनाने के लिए कुछ साइंस यूज़ होते हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने इस चीज़ को सबसे पहले एक्स लेट करना होता है। एक्स जैसे हम मैथ्स के टीचर्स के बारे में अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हम कहेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू मैथ्स टीचर, यानी मैथ्स के टीचर्स का सेट, उसके अंदर मैथ्स के टीचर्स के नेम का सेट आ जाएगा। या कुछ और जैसे कैंडीज हैं, अब डिफरेंट फ्लेवर्स की कैंडीज है, तो आपने कैंडीज को कहते हैं ना एक्स सच डैट इस तरह की होनी, इस तरह की है, आगे उसकी प्रॉपर्टी बता देनी ऑफ डिफरेंट टेस्ट या डिफरेंट या ऑफ चॉकलेट्स या फिर कुछ भी। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स लेट करना है, फिर सच डैट इस तरह का होना चाहिए। हम कहते हैं इसकी सीधी लाइन होती है, ये थोड़ी स्लांटी होगी सीधी, तो सच डैट आगे नेक्स्ट साइन जो हम लगाते हैं बिलोंग टू इस तरह का होना चाहिए, यानी इस चीज़ से तल्लक रखना चाहिए। उसके बाद आता है सैम्बल्स ऑफ सेट्स, यानी सेट के जो सैम्बल यानी उनके जो नेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ई था तो हमने कहा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू, अब यहाँ पे इवन नंबर यानी इसको आप ई भी लिख सकते थे, सेट ऑफ बिलोंग टू इवन नंबर ई। उसके बाद आता है एंड, ये है एंड का साइन, एंड फिर ये लेस देन का साइन, यहाँ पे एक्स होगा तो एक्स इज लेस देन जो भी नंबर होगा, लेस देन का साइन। यह है ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन। तो बेटे वैसे पहले भी मैंने बताया था कि जिसकी तरफ इसका फेस ओपन होता है यानी इसका माउथ ओपन होता है वो चीज़ बड़ी होती है, जिसकी तरफ क्लोज होता है वो चीज़ छोटी होती है। तो एक्स इज ग्रेटर देन, और फिर है लेस देन एंड इक्वल, यानी वो चीज़ लेस भी है और इक्वल भी है, और ये है ग्रेटर देन एंड इक्वल। आइए हम क्वेश्चन करते हैं, तो ये वाले तमाम सैम्बल का यूज़ हमें अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट फॉलोइंग सेट इन
सेट बिल्डर फॉर्म, आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें नेचुरल नंबर दिए हुए हैं 1 से लेके 5 तक। तो हमने लिखना है a इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखना है x सच डैट, हमें पता चल गया है कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यहाँ तक हो गया। लेकिन साथ उन्होंने कंडीशन दे दी है, अगर ये फोन चलता जाता तो हमने यहीं पे स्टॉप कर देना था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि ये 5 तक है। तो हमने कहना है एंड, इसके बाद आता है अगर कंडीशन दी हो तो फिर एंड के बाद वो कंडीशन लगाते हैं, एंड x लेस देन है 6 से, यानी 6 से छोटे तमाम नेचुरल नंबर का सेट, ये स्टॉप हो गया। तो ये हम वैसे भी देख रहे हैं 1 से लेके 5 है, यानी ये 6 से छोटे तमाम नेचुरल नंबर है। तो हमने लिखा है x सच डैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 6। नेक्स्ट है ये प्राइम नंबर, क्योंकि अगर ये इवन नंबर होते तो यहाँ पे 4 2 4 6 8 और अगर ये ओड नंबर होते ये यहाँ पे 1 होना था, 2 नहीं होना था। तो इसलिए ये प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें 2 भी आ रहा है, 3 भी, 5 7। तो हम लिखेंगे x सच डैट x बिलोंग टू प्राइम नंबर एंड जो x है वो लेस देन है 11, क्योंकि 7 के बाद नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर आता है 11, तो ये 11 से छोटे प्राइम नंबर्स का सेट है। इसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई लिमिट नहीं दी हुई, तो हम जस्ट लिखेंगे x सच डैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर का सेट, या फिर इसका इस तरह भी लिख सकते हैं x सच डैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर आगे आपने लिख लेना है, या फिर आपने इस तरह राइट कर लेना है। नेक्स्ट है सेट ऑफ होल नंबर, तो w, सेट ऑफ होल नंबर्स को हम w से डिनोट करते हैं, x सच डैट x बिलोंग टू w। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर को z से डिनोट करते हैं, x सच डैट x बिलोंग टू z। तो x बिलोंग टू z, इसका मतलब है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। नेक्स्ट ये है 5 10 15 20 ये सो, तो ये 5 के मल्टीपल्स हैं, तो हम लिखेंगे L इज इक्वल टू x सच डैट x बिलोंग टू मल्टीपल्स ऑफ 5, ये मल्टीपल्स ऑफ 5 से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 10, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी इसमें कुछ टर्म्स और यूज हो गई है, बिटवीन यानी 1 से लेके 10 तक इवन नंबर का सेट। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, e x सच डैट x, इवन नंबर को हम e से डिनोट करते हैं, एंड उसके बाद कंडीशन बता देनी है बिटवीन 1 एंड 10। बिटवीन के लिए हमने क्या करता है, x को दरमियान में लिखना है, इधर आपने ग्रेटर देन का, लेस देन का साइन लगा देना है, इधर आपने ग्रेटर देन का। तो जो बिटवीन यानी 1 से बड़े और 10 से छोटे, ये बिटवीन होता है, 1 से बड़े और 10 से छोटे। तो x जो है वो 1 से बड़ा है एंड 10 से छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। तो ये बिटवीन का साइन, बिटवीन जब आता है तो हम x को दरमियान में लिख लेते हैं, इधर आप ग्रेटर का साइन लगा देते हैं, सॉरी इधर आप लेस का साइन लगा देते हैं, इधर ग्रेटर का, जो जिनके बिटवीन है वो चीज़ इधर लिख दी और साथ इधर लिख दी। फॉर एग्जांपल अगर होता है बिटवीन -2 एंड 2, तो आपने लिख देना था x बिलोंग टू इंटीजर यानी सेट ऑफ इंटीजर, एंड
एक्स आपने दरमियान में लिख लेना था, लेस देन किस यानी 2 से वो लेस है एंड -2 से वो क्या है, बड़ा है। तो इस तरह आपने सेट बिल्डर में देख लेना है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ओड नंबर ग्रेटर देन 15। तो अब हम लिखेंगे O इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू O, क्योंकि हम ओड नंबर को O से डिनोट करते हैं, एंड x बड़ा है किससे, 15 से। जिसकी तरफ फेस ओपन होता है वो चीज़ बड़ी होती है, तो x किससे, 15 से बड़ा है। नेक्स्ट है C, x सच डेट x बिलोंग टू प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये आपने राइट कर देना है बस, प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है सेट ऑफ कलर इन रेनबो। तो ये भी बहुत इजी है, x सच डेट x बिलोंग टू कलर इन द रेनबो। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। आप इस तरह इसकी आप रिव्यू एक्सरसाइज में से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर इस रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको राइट करना है, ओके। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपने इसको डिस्क्रिप्टिव एंड टैबुलर फॉर्म में राइट किया। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए, आपने डिस्क्रिप्टिव और टैबुलर फॉर्म में राइट करना है। आपने इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर देनी है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।